नमस्कार जी। और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि काफ़ी शॉर्ट बिल्कुल टाइम पे आपको न्योता मिला और आप खेलने आगे। और आज जिस तरीके अभी बलवीर जी ने बताई है कि जो जिस बारे में आज हमारी प्रेस वार्ता होने जा रही है, आपने देखा होगा कि कल से ही न्यूज़ में चल रहा है कि पाकिस्तान असेंबली में, जब इस्लामाबाद की बात करें, पाकिस्तान पार्लियामेंट में वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया और जिसकी जो कि मतलब मैं पहले ही बात में रखूंगा जो कि बेसलेस था, और जिसकी बात रखेगी कि वहाँ पर कश्मीर में प्लेबसाइट होना चाहिए। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक राइट्स की बात हुई। फिर वही जो उनके पुराने जिस तरीके के जो उनके विचार जो हर बार रखते हैं, हर बार ऐसे रेजोल्यूशन लाते हैं, खासकर कश्मीर को लेकर। मानो आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जब हम बात करें, आज खुद अगर इंटरनल उनके सिस्टम की बात करें, कितना आज जूझ रहा है अपनी इंटरनल पूरी हालातों से, और आज पर उनको कुछ नहीं मिलता। वो सिर्फ आज आकर कश्मीर का राज यहाँ पर लगाने से छोड़ते नहीं और आगे बोलते रहते हैं। एक तो इस प्रेस वार्ता में मैं क्लियर करना चाहता हूं कि नो फोर्स, नो प्रोपेगेंडा एंड नो बेसलेस रेजोल्यूशन कैन चेंज this fact that Jammu and Kashmir is part and parcel of India। पहले भी था, अभी भी है और सदा रहेगा। अब पाकिस्तान ने उस रेजोल्यूशन में, अगर आप मोटे स्तर पर अगर बात करें, उस रेजोल्यूशन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की, और इसके अलावा फिर 370, 35A, फिर उसके बाद जनरली फिर खत्म उन्होंने इसी तरीके किया कि इंडिया को यूएन जो सिक्योरिटी रेजोल्यूशन है उसके ऊपर उसकी बेस पर बात करनी चाहिए। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वो बात करता है पाकिस्तान, अपने गिरबान में झांक के नहीं देखता। जहां पर आज उनके इंटरनल, जब मैं बात कर रहा हूं इंटरनल जो एक युद्ध लगा हुआ है, जहां पर आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं, या मैं खैबर पख्तूनख्वा रीजन की बात करूं, या बलूचिस्तान की बात करूं, या उनकी मैं सिंध प्रोविंस की बात करूं, कहीं पर भी आप चले जाएं, इतनी बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो वो खुद उनके वहां पर हो रही है, और जो कहीं ना कहीं पर सामने दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज पाकिस्तान एक, आप सब जानते हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आज एक एपी सेंटर बन चुका है, जो कि सबने प्रूव किया, हर जगह पे आया कि जितने मिलिटेंट्स ग्रुप्स वहां पर चलते हैं, चाहे मैं जैश ए मोहम्मद की बात करूं, या लश्कर तोबा की बात करूं, या हिजबुल मुजाहिदीन की बात करूं, उनके मानो वहां पर तो कैंप चल रहे हैं। तो आज जो सही माने पर जिनको एक्सपोज करना है, जिनको खत्म करना है, उस पर बात नहीं कर रहे। उनकी रुचि हमेशा जम्मू कश्मीर को लेकर रहती है। और जहां तक रही 370 और 35A की जब वो बात करते हैं, तो आज एक हिस्टोरिकल डिसीजन था जब 5 अगस्त 2019 के बाद 370 और 35A को ध्वज किया गया। उसके बाद आज मानो आज कश्मीर में, आज जब कश्मीर की बात करते हैं, कितनी बड़ी एक स्तर पर आज चेंज है। क्या मैं डेवलपमेंट की बात करूं, क्या मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, या मैं ग्रॉस रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, हर तरीके से। और जब ये बात करते हैं कि रेजोल्यूशन हम पास करते हैं, और उस समय इनकी कोशिश होती है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको समझे और इस पर अपनी बात रखे, वो ये भूल जाते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सेवें तौर पर G20 के दौरान वहां पर आई थी, और उसके बाद ही इतने बड़े बदलाव में आपने देखा जिस तरीके जम्मू कश्मीर निकला 2019 के बाद, उसका रिजल्ट सामने था। अब ये डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, बड़े स्तर पर अभी वहां पर विधानसभा, लोकसभा, सबके तो चुनाव हुए, चुनी हुई सरकार है, और आज कहीं ना कहीं मानो ये लगता है कि इनके पास सब विषय कोई नहीं है, इशू कोई नहीं है, और आज आके कश्मीर का राग ये बिल्कुल वही हर बार की तरह बजाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस तरफ ध्यान जाए। पर आज ये भूल चुके हैं कि आज जम्मू कश्मीर के सूरत हाल बदले हुए हैं, और किसी भी तरीके की ये इनकी जो जितने भी रेजोल्यूशन, बेसलेस रेजोल्यूशन आई वुड से, ये जितने भी पास करते हैं, और पहले भी कर चुके हैं कई बार पास, कहीं पर उसकी कोई ग्राउंड नहीं है, कहीं पर उसकी चर्चा नहीं है, और ये ऐसे बेतुके बयान देने से ये सोचते हैं कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी तरफ सुनेगी और हमें इस पे हाइप मिलेगी। कोई फायदा नहीं है। जबकि आज मैं ऑन कैमरा आपके सामने बोलने जा रहा हूं, पाकिस्तान, यू मार्क माय वर्ड्स, पाकिस्तान खुद आप देखिएगा आने वाले टाइम पे 4 प्रांतों में बटेगा। बलूचिस्तान की बात करूं, या खैबर पख्तूनख्वा रीजन की बात करूं, या मैं पंजाब रीजन की बात करूं, या मैं सिंध रीजन की बात करूं, आप देख ही रहे हैं कि वहां पे सूरत हाल क्या चल रहे हैं।